कहने लगी मेरी माँ मुझे आशीर्वाद दे दो। ध्रुव बोले है सौगंध तुझे स्वर्ग से नरक दिखा माता, आशीर्वाद दे हर्ष सहित बस कर दे मुझे पिता माता। ध्रुव बोले है सौगंध तुझे स्वर्ग से नरक दिखा माता, आशीर्वाद दे हर्ष सहित बस कर दे मुझे पिता माता। और रही बात जंगली जानवरों के खाने की, रही बात हिंसक जानवरों के खाने की, और रही बात भूखों मरने की, भूखे प्यासे मरने की, तो देख मां इस दुनिया में बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े प्रज्ञावान, बड़े बड़े यशवान, बड़े बड़े धनवान व्यक्ति हुए और वो भी इस धरती को छोड़ के चले गए। 10 के नाम गिना दूं तुम्हें, 10 के नाम बताऊंगा। संस्कृत में कहते हैं प्लक्ष। क्या नाम है संस्कृत में? प्लक्ष। प्लक्ष माने पाखर, अश्वत्थ माने पीपल, नेत्रोध, नेत्रोध माने बरगद संस्कृत में। पीपल तरुतर ध्यान सुधरई जाप यज्ञ पाखरी तरक। पीपल तरुतर ध्यान सुधरई जाप यज्ञ पाखरी की बता दी, पाखर की बता दी, आम की क्या विशेषता है? आम छाह, आम की परछाई के नीचे आम छाह करी मानस पूजा। हाँ जी मानस पूजा। आम छाह करी मानस पूजा, मानस पूजा। तजे हरे भजन कामना ही सूझा जी, कामना ही हरि भजन कामना ही दूजा, कामना ही दूजा।
करके मानसिक जप किया जाए, मानसिक पूजा की जाए तो वो श्रेष्ठ मानी गई है। पीपल की विशेषता बता दी, पाथर की विशेषता बता दी, आम की विशेषता बता दी। एक पेड़ और रह गया, 5 पेड़ होते हैं ना, पवित्र पेड़ है 5। ये कौन सा रह गया? बरगद का। बरगद नेक्रोध। बरगद के नीचे क्या करना चाहिए? बरतर कही हरि। शब्दों को कैच करना। गोस्वामी जी ने क्या कहा रामचरितमानस में, रामायण में? बरतर कही हरि कथा प्रसंगा, कथा हरि कथा प्रसंगा, कथा प्रसंगा। हरि कथा प्रसंगा। आप ही सुनहि अनेक विहंगा, अनेक विहंगा। आवन सुनहि अनेक विहंगा, अनेक विहंगा। गोस्वामी जी महाराज गोसाई तुलसीदास जी ने अनन्य भाव निज धर्म भाविते मनस्य वस्तुभाव्य भजस्य पुरुषः। भगवान के दिव्य शरीर, दिव्य स्वरूप का चिंतन करना। बरगद के वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर ठाकुर जी का ध्यान करना है। और बंधुओं, भगवत गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक पर जरा ध्यान देना। भगवत गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक, कन्हैया ने क्या कहा? तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात होकर के जो मेरी शरण में आता है, परिप्रश्नेन सेवया। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात करता हुआ अनन्य भाव से जो मेरी शरण में आकर के जप और ध्यान करेगा, तो क्या करूंगा फिर मैं?
10वें अध्याय के 10वें श्लोक का दान कर दूंगा। भगवत गीता में 10वें अध्याय के 10वें श्लोक का दान कर दूंगा। वो कौन सा है 10वें अध्याय का 10वां श्लोक? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति। दिल्ली में बैठे हुए हैं धृतराष्ट्र, दिल्ली में बैठा हुआ है संजय। आवाज के तो रहा है कहां पे? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। और दिल्ली में बैठा बैठा आंख बंद करके दिव्य चक्षु मिल गए, सब कुछ देख रहा है। आज कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा है, बता रहा है धृतराष्ट्र को संजय। आज दुशासन और भीमसेन का युद्ध हो रहा है। ये दिल्ली में बैठा बैठा दिव्य चक्षुओं से देख करके संजय बता रहा है। ये दिव्य चक्षु दिए गोपाल ने। तो वो कहते हैं 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति। मैं बुद्धियों का दान कर देता हूं। साधु दुरापहि साधु भगवत गीता 18वां अध्याय 66वां श्लोक, भगवत गीता 8वां अध्याय 14वां श्लोक, भगवत गीता 18वां अध्याय 71, चौथा अध्याय भगवत गीता 39वां श्लोक, भगवत गीता चौथा अध्याय 40वां श्लोक। इस बात के प्रमाण हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं। अगर सबकी व्याख्या करने लग जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा।
बोले रघुवीर ही भगत प्यारी। सबसे प्यारी कोई चीज है ठाकुर जी को तो कौन सी बताई? बोले रघुवीर ही भगत प्यारी, भगत प्यारी। रघुवीर ही भगत बिहारी, भगत बिहारी। माया खलु नर्तकी बिचारी, नर्तकी बिचारी। माया करो नर्तकी बिचारी, नर्तकी बिचारी। माया को क्या बताया है ठाकुर जी ने? नर्तकी। नर्तकी माने नाचने वाली। भक्ति को श्रेष्ठ बताया। भगत ही सानुकूल रघुराया, ताते तेहि दरपति अति माया। भगत ही सानुकूल रघुराया, भक्ति की माया बहुत भयभीत रहती है, बहुत डरती है। हमें केवल एक काम करना है। कौन सा काम करना है हमें? हमें ये भावना करनी है, विचार करना है, ध्यान करना है।